नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैवी लर्निंग चैनल में। हम सीक्वल सीख रहे हैं और इसी सीक्वल सीखने के भाग 4 में आज हम सीखेंगे सीक्वल में टेबल कैसे बनाएं। सीक्वल में टेबल कैसे बनाएं? तो जैसे ही हम लॉगिन करके सीक्वल विजार्ड के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर टेबल का एक आइकन दिखाई देता है जो कि कोलैप्स रहता है, जैसे प्लस का साइन इसके आगे रहता है। जैसे ही हम इसको एक्सपैंड करते हैं, खोलेंगे, तो यहाँ पे अगर ये फ्रेश डाटाबेस है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया था, तो अभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी टेबल नहीं दिखाई दे रही। एक ब्लू हाईलाइटेड सा पार्ट है क्योंकि हमने इसको राइट क्लिक किया हुआ है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप इसके ऊपर, तो न्यू एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे न्यू का ऑप्शन रहेगा। एक और फर्दर पॉपअप आएगा जो एक्सपैंड करने के लिए बोलेगा इसको। वहाँ पे कुछ और ऑप्शंस होंगे जहाँ पे टेबल, मेमोरी, ऑप्टिमाइज टेबल, टेम्पोरल टेबल और काफ़ी और ऑप्शंस होंगे। अभी के लिए क्योंकि हम बेसिक चरण पर हैं तो हम अभी एक सिंपल सा टेबल ही क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे इसमें टेबल के। जैसे ही हम टेबल के ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक टेबल आ जाती है। इस तरह से डिफॉल्ट व्यू रहता है इसका। अभी हम एक डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास 3 फील्ड हम लेंगे: डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट एक्टिव है या नहीं एक्टिव, इज एक्टिव। सेकेंड कॉलम में हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप्स रहता है और ये तीसरे कॉलम में अलोन नल्स का एक डिफॉल्ट वैल्यू रहती है जो कि हमेशा चेक्ड रहती है। इसका मतलब ये डिफॉल्ट वैल्यू को वेलकम करता है, इग्नोर नहीं करता। मतलब इनमें हम नल्स वैल्यू डाल सकते हैं। अब देखिए, अलग अलग तरह की डाटा टाइप्स होती हैं जो सीक्वल हमें प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपका किस तरह का डाटा है जो आप किस तरह के कॉलम में डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इंटीजर है, वेरचर है, स्ट्रिंग है और फ्लोट है, आपका डेसिमल है, एक्सएमएल है। हर एक तरह की हमारे पास एक अलग डाटा टाइप है। डाटा को डालने के लिए आप किस तरह के फ्रेम में उस डाटा को डालेंगे। इसी के साथ हम इसको प्राइमरी की भी बना सकते हैं। प्राइमरी की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट प्राइमरी की को क्लिक करेंगे। इस पॉपअप के ऊपर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमने उसको क्लिक नहीं करना। हमें सिर्फ अभी फर्स्ट, क्योंकि बेसिक चरण में है, तो प्राइमरी की बनाएंगे। जैसे येलो कलर की बन जाएगी यहाँ पर। इसके साथ हम यहाँ पर इसे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन भी देंगे कि हर बार जब भी कोई नई रो इंसर्ट हो तो एक कुछ वैल्यू इसकी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहे जो कि डिपार्टमेंट आईडी हो। क्योंकि अब ये यूनिक है, हमने इसे प्राइमरी की बना दी है, तो यहाँ पे नल नहीं हो सकते। आप देखेंगे नल का जो चेक है वो भी हट गया। यहाँ पे हमने इसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को येस कर दिया। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट किया 1, आइडेंटिटी सीड किया 1। इसका मतलब कि आइडेंटिटी वैल्यू इसकी 1 से स्टार्ट होगी और 1 इंक्रीमेंट हर रो में इसकी होती जाएगी। उसके बाद जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो इसको डाटा रिट्रीव करना है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। उसका सिंटेक्स रहता है सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, आगे टेबल का नाम, जो भी टेबल आपकी आप यूज करना चाहते हैं। अब जब आपने टेबल क्रिएट कर ली है, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट जो होगा उसके साथ अगर आप स्टार लगा देते हैं तो स्टार का मतलब है कि आपके कॉलम, आपके टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे। चाहे आपके पास 10 कॉलम है, 20 है, 50 है, सभी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम ज्वाइन लगाते हैं, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स चरण में जब हम जाएंगे इसके, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टेबल्स इस्तेमाल करते हैं। उनका इकट्ठा डाटा उठाना मतलब बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा रहेंगे सिलेक्ट के साथ, आपका डाटा रिट्रीवल की टाइम उतना ही ज़्यादा लेगा, अगर आपका डाटा भी बहुत बढ़ जाता है तो। प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम के नाम से भी दे सकते हैं कॉलम। सिर्फ वो उतने ही डिपार्टमेंट उठाएगा जितने आप देना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप ये ग्रीन पार्ट देख रहे हैं हाईलाइटेड, जो माइनस माइनस या हाइफन से हाईलाइटेड है, इसका क्या मतलब है? इसे हम कमेंट बोलते हैं। कमेंटिंग क्या करते हैं, ये कंपाइल नहीं होते, कंपाइलर इन्हें इग्नोर करता है। आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट जो आप इन्फॉर्मेशन मैसेज कुछ अपने पास रखना चाहते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे कि आपने टेबल कब क्रिएट की, क्यों क्रिएट की, क्या रीज़न था इसको क्रिएट करने का। अगर आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है तो क्या मॉडिफिकेशन की, कौन सा यूज़र है जिसने मॉडिफिकेशन की, कुछ एक इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैसेज हम रखते हैं, लेकिन सिलेक्ट क्वेरी के साथ नहीं सेव रहते। अब जब आप कोई प्रोसीजर, कोई व्यूज या फिर कोई फंक्शंस वगैरह यूज करेंगे आगे, तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे इसका बेस्ट सूटेड एग्जांपल मैं आपको दूंगी और बताऊंगी किस तरह से ये कमेंट्स काम करते हैं और हेल्प किस तरह से करते हैं। तो ये दो तरह से होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे
सिंगल लाइन के हैं। मल्टी लाइन का एग्जांपल अगर आपने देखना है तो यहाँ देखिए, इसका सिंटेक्स रहता है बैकस्लैश स्टार स्टार बैकस्लैश, क्लोजिंग और एंडिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इसमें मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। देखिए अब जो हमने सिंगल लाइन कमेंट्स डाले थे, हर किसी के आगे हमने हाइफन साइन लगाया था, वो हटा के हम स्टार और बैकस्लैश लगा देते हैं। अभी हम मल्टी लाइन कमेंट की तरह काम करेगा। अब हर लाइन के सामने हमें हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टीबीएल डिपार्टमेंट, यहाँ पे अब एक नया कॉन्सेप्ट एलाइस का बताना चाहेंगे आपको। जैसे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, कॉमा, स्टार दे दें तो 5 कॉलम हो जाएंगे जो आपकी क्वेरी में आएंगे। थे तो आपके 3 कॉलम, लेकिन आ गए यहाँ पे 5 कॉलम। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कॉलम का नाम दोबारा से लिख दिया वहां पर। लेकिन अब क्योंकि ये डुप्लीकेसी भी होगी तो कई बार ऐसा होता है कि हम कॉलम का एलाइस बना देते हैं। एलाइस का मतलब हम कॉलम को रीनेम कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टेक्निकल कॉलम का नाम एज इट इज यूजर को या क्लाइंट को नहीं दिखा सकते। और दूसरा, जब कभी भी हम कुछ सिक्योरिटी रीजन भी रहते हैं कि हम अपना डायरेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है टेबल्स का वो ओपन नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या फिर सिंपल लैंग्वेज में इनको रीनेम करके दिखा देते हैं, तो इनको एलाइस बोलते हैं। विजार्ड के बाद हम कमांड पर चलेंगे। इसको कमांड से भी हम कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं या फिर किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये कमांड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए ये कमांड। इसका सिंटेक्स रहता है जो लेफ्ट साइड पर है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ब्रेस स्टार्ट होकर कॉलम, जितने नंबर आप कॉलम डालना चाहते हैं वो डालिए, उनकी डाटा टाइप साथ में, और प्लस कॉमा सेपरेट आपको दिखाना है हर एक कॉलम। आप क्लोजिंग ब्रेस डाल सकते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। लगा दें तो सिंटेक्स में अच्छा रहेगा, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी सीक्वल इसे जज कर सकता है। तो क्रिएट टेबल का सिंटेक्स है, अगर आप लेफ्ट राइट साइड पे देखेंगे, टीबीएल डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम, varchar इज एक्टिव बिट। varchar मीन्स आपने आगे लेंथ दे दी 200 कैरेक्टर्स, इसका मतलब कि ये 200 स्पेस रिजर्व रखेगा मेमोरी में डिपार्टमेंट नेम को सेव करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।